नमस्कार साथियों। एक बड़ा ही ज्वलंत टॉपिक रहता है हमेशा से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की या किसी भी स्टेट एग्जाम की सी टेट की, तो आप देखेंगे एक बहुत 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 चर्चा में क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस जगह पर है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस जगह पर है, तो उसकी लोकेशन। और अभी जो है हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से यूनेस्को ने 13 को अपना मान लिया है। अपना मान लेने का मतलब ये है कि यूनेस्को ने एक अपनी स्कीम शुरू की थी साल 1971 में। कब शुरू किया था? साल 1971 में। और इस स्कीम के तहत वो पूरी दुनिया के 750 से ज़्यादा रिजर्व को अब तक अपनी मान्यता दे चुका है। अपनी मान्यता देने से होगा क्या, इंटरनेशनली हम इसे देख पाएंगे, पूरी दुनिया के लोग इनके बारे में जान पाएंगे। भारत विजिट करने आएंगे तो इन्हीं जगहों पर विजिट करेंगे और इनका संरक्षण अंतरराष्ट्रीय मानक के आधार पर हो पाएगा। तो इसमें शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश में केवल 18 हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दी है। उन 18 में से 13 को अभी एक बिल्कुल नया शामिल हुआ है, 13वां। अभी तक 12 ही थे, इसलिए ये चर्चा में भी रहता है। और ये वे जगह है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानस कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, नोकरेक कहाँ है, कब शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने प्रोग्राम चलाया था MAB, नाम याद रखेंगे, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व शुरू किया था। उसने कहा था कि मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ आपसी संबंधों को बचा के रखकर आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया। उसी के हम इन नेटवर्क के बारे में समझेंगे कि भारत में MAB के तहत यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई प्रोग्राम के तहत कितने रिजर्व हैं और वो कहां कहां हैं। एक क्वेश्चन तो आपका बनता पक्का। तो आइएगा देखते हैं भारत की जैविक दर्पण के बारे में। पहले बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जैसे नेशनल पार्क होते हैं उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है। नेशनल पार्क में तो एक पार्क के अंदर कई चीजें और भी मिल जाती हैं। यहां क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा बायोस्फीयर रिजर्व में जिसको बोलते हैं कोर एरिया, बिल्कुल बीच में मिलेगा कोर। उसके ऊपर आपको मिलेगा बफर, यानी कि पहले और दोनों के बीच का मिक्सचर होगा, उसे बोला जाता है बफर। और इसके बाद बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है। इन क्षेत्रों की अपनी कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? जैसे कोर क्षेत्र की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होगा सुरक्षित इकोसिस्टम होगा, मानव हस्तक्षेप पूरी तरह से वर्जित होगा। और अधिनियम 1972 के तहत इन क्षेत्रों में कोई भी गतिविधि मानव कर नहीं सकता। ना मानव आएगा, ना जाएगा, ना घूमना, कुछ नहीं करना। ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। पार्क के बीचों बीच का जो एरिया, जिसे कोर एरिया बना दिया जाएगा, यहां जानवर बिंदास रहते हैं, अपना शिकार वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद आता है बफर जोन, इसके बाहर का बफर, यानी कि दोनों का संक्रमण। कोर क्षेत्र के चारों तरफ सीमित पर्यटन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, जैसे मान लीजिएगा कि वैज्ञानिकों को देखना है शेर और चीता भोजन कैसे करते हैं, पानी पीने कब आते हैं, उनकी संख्या कैसे घट रही है, बढ़ रही है, तो वो अपना कैंप यहां पर लगाकर कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार से पूछने के बाद। वहां उस जो भी रिजर्व होगा उससे परमिशन लेने के बाद। और बाकी का ट्रांजिशन एरिया होता है, यहां तो आपके कुछ गांव वगैरह भी मिल सकते हैं, घर वगैरह भी मिल सकते हैं, गांव भी मिल सकते हैं। सबसे बाहरी होता है मानव बस्तियां, सतत विकास यहां पे मिल जाएगा, यानी कि बस्ती वगैरह मिल जाएगी, लोग रहते हुए आपको मिल जाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बायोस्फीयर रिजर्व में होता क्या है। अगली चीज आती है भारत में कुल 91,425 स्क्वायर किलोमीटर शामिल है। कुल संरक्षित क्षेत्र भारत का 18 है, जो कि हमने शुरुआत में बता दिया था। कुल अधिसूचित हैं बायोस्फीयर रिजर्व। साल 1986 में पहला नीलगिरी, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। नीलगिरी आपको पता ही है, नीलगिरी में जो है थोड़ा कर्नाटक आ जाएगा, केरल तमिलनाडु आ जाएगा। 13 को अब तक शामिल किया जा चुका है यूनेस्को की मैन एंड द बायोस्फीयर के प्रोग्राम के तहत। विश्व नेटवर्क में शामिल है। साल 2025 में नया जोड़ा गया है, 13वें नंबर का, उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। नवीनतम है, बिल्कुल नया कोल्ड डेजर्ट शामिल किया गया, हिमालय वाला। आगे बात करते हैं कहां कहां पर कौन कौन है ये 13। इनके नाम आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको याद करने हैं। बिना याद किए इसका जुगाड़ बनेगा नहीं, ये याद करना पड़ेगा। जैसे नंदा देवी, नंदा देवी आपको किस लिए जाना जाएगा? स्नो लेपर्ड के लिए, हिम तेंदुए के लिए बना हुआ भी है। हिमालय का ब्लैक बियर, काला भालू भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये है कहां? नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंदा देवी, वैसे तो दिख रहा होगा।
फिर बिल्कुल नया 2025 में शामिल किया गया, नाम है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। 2025 में शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश में। यहां पिन वैली भी मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश का पिन वैली एरिया भी इसी में रहेगा। फिर मध्य प्रदेश आएंगे, पंचमढ़ी मिलेगा। पंचमढ़ी, यहां उड़ने वाली गिलहरी भी आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? गिलहरी भी मिल जाएगी, उड़ने वाली गिलहरी मिल जाएगी। पंचमढ़ी है कहां? पंचमढ़ी है आपका मध्य के प्रदेश में, एमपी में। पन्ना नो डाउट मध्य प्रदेश में है। ये एक सफल टाइगर रिकवरी भी रहा। इसी के अंदर केन रिजर्व एरिया भी है, केन रिजर्व क्षेत्र, ये भी आपका मध्य प्रदेश का है। एक और मध्य प्रदेश में मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर है। अचनकमार, अमरकंटक, अमरकंटक और अचनकमार, ये भी आपको मिलेगा। खतरनाक है और बढ़िया, मतलब 2 बाउंड्री पर मिलेगा तो इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत यानी कि पूर्वी एरिया की तरफ चलते हैं। पूर्वी एरिया का मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में जो है। कंचनजंगा सिक्किम में है। लाल पांडा स्नो लेपर्ड के लिए भी जाना जाता है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा। भारत नेपाल की बाउंड्री पर मिलेगा। दिहांग दिबांग आपका मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम, कंचनजंगा सिक्किम। डिब्रू साइखुआ, ये बहुत कंफ्यूज करेगा बच्चे। डिब्रू साइखुआ में हमेशा क्या लगा देते हैं? अरुणाचल प्रदेश। बेटा गलती मत कीजिएगा, डिब्रू साइखुआ आपका असम में है, असम के ऊपरी हिस्से में मिलेगा। सफेद बख्तक भी मिलेगी। मानस तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मानस तो सबको याद रहता है कि मानस में क्या मिलेगा, कौन सा एक सींग वाला गैंडा मिलेगा और कौन कौन से जानवर मिलेंगे। मानस असम में, ये सबको याद रहता है इसमें, ये याद रखना है। फिर नोकरेक, नोकरेक आपका कहां मिलेगा? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नोकरेक को भी हमेशा किसमें लगा देंगे? मानस में। तो नोकरेक कहां है? मेघालय में, गारो की बाउंड्री के पास मिलेगा। सुंदरबन सबको पता है भैया, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश का भी हिस्सा रहेगा। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा चलेंगे। उड़ीसा मात्र पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां काला बाघ पाया जाता, ब्लैक टाइगर मिलेगा। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। फिर इसके बाद साउथ में थोड़ा सा चलते हैं और बाउंड्री के किनारे किनारे। कच्छ गुजरात में मिलेगा। नीलगिरी तमिलनाडु में प्लस केरल में प्लस कर्नाटक में, भारत का पहला रिजर्व है। अगस्तमलाई, बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है, ये है कहां? अगस्तमलाई केरल में है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगस्तमलाई केरल। मन्नार तमिलनाडु, ये किस लिए जाना जाता है? समुद्री गाय के लिए जाना जाता है मन्नार। शेषाचलम, ये तो बच्चे सोचते नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन है। कहां है शेषाचलम? आंध्र प्रदेश में। और मैन एंड बायो रिजर्व में शामिल होने की वजह से इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है, शेषाचलम। और ग्रेट निकोबार, भारत की मध्य मेन भूमि से बाहर अंडमान निकोबार में मिलेगा ग्रेट निकोबार। ये हमारे 18 है, क्या 18 हमारे बायो स्फीयर रिजर्व हैं। अब बात करते हैं जो 13 MAB में शामिल हो गए। भारत ने तो 18 बनाए, लेकिन यूनेस्को ने अब तक सिर्फ 13 को अपनाया, 13 के संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। वे कौन कौन से हैं? पहला नीलगिरी है फर्स्ट नंबर पर। गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन, ये 2 शामिल किए गए। नंदा देवी तीसरा, चौथा शामिल, 1 3 4। पंचमढ़ी, नोकरेक, सिमलीपाल 3 शामिल किए गए एक साथ। ग्रेट निकोबार अकेला शामिल किया गया। 2012 अचनकमार अमरकंटक शामिल किया गया। ये हम लोगों की पढ़ाई के समय का है, जब हम लोग मेंस वगैरह लिख रहे थे तब अगस्तमलाई शामिल हुआ था, ये भी केरल वाला इंपॉर्टेंट है। और कंचनजंगा 2018 में शामिल किया गया, कंचनजंगा। और अभी 2020 में पन्ना, 2026 में कोल्ड डेजर्ट। ये 2025 का है कोल्ड डेजर्ट। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ये 13 हैं जो कि किसमें शामिल किए जा चुके हैं? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में शामिल हो चुके हैं, जिसे MAB के नाम से भी आप जानते हैं। कुछ वन्य जीव जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इन पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मन्नार की खाड़ी में डुंगोंग, ये गाय है, शाकाहारी गाय है, ये समुद्र में रहती है,
पैर से आगे धक्का देकर वहां घास चरती है, समुद्री घास को। लाल पांडा नोकरेक और कंचनजंगा में मिलेगा। लाल पांडा, इनकी संख्या इनके भोलेपन की वजह से खत्म हो रही है। ऊपर पेड़ में चढ़ जाते हैं, नीचे गिरते हैं, खत्म हो जाते हैं। शेर जैसी पूंछ वाला जिसे बोलते हैं लायन टेल मकाक। क्या बोलते हैं? मकाक। इसकी पूंछ, यह है बंदर, बट इसकी पूंछ और इसका चेहरा दिखता है शेर के जैसा। हिम तेंदुआ लेपर्ड कोल्ड वाले में, आपका कंचनजंगा में भी मिल जाएगा और आपका कोल्ड डेजर्ट में भी मिल जाएगा। जंगली गधा कच्छ में मिलेगा। जंगली गधा, जंगल में रहने वाला गधा। ये प्रमुख जानवर हैं और ये सब आपके लिए जरूरी है। जीवन का संतुलन तब रहेगा जब हम दोनों के साथ मिलकर चलें, यानी कि जानवरों का भी संरक्षण करें, प्रकृति की भी संरक्षण करें, तब हमारा जीवन संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ उत्सर्जन करें प्रगति के नाम पर, तो उसे यूज कौन करेगा और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। मौसम अप्रैल का है और डेली सुबह लगता है ये ठंड जाती क्यों नहीं, क्योंकि अप्रैल तो भीषण महीना था कि गर्मी का लू चलेगी, लेकिन ये ठंड है कि रोज ठंड रहती है, रोज बारिश होती है। अभी इस समय फसल कटने का समय है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। बारिश जुलाई में होना चाहिए, जुलाई में बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने गलत तरीके से विकास की गति को पकड़ा है। तो इसलिए थोड़ा सा संभलेंगे, सुधरेंगे और मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।